नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अप्रोच हब में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आए हैं एक नए चैप्टर की ओर और आज का जो होगा टॉपिक होगा वो होगा इतिहास से संबंधित होगा। और इतिहास में ही हम लोग जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन उससे बनते हैं, आज उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इतिहास में जो है सबसे पहले जानते हैं कि उत्तर में जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतीय अर्थात भारत की संतान यहाँ को कहा गया है। उसके बाद करते हैं विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को जो है उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित कर दी है। उसके बाद करते हैं कि जो है प्राचीन ईरानी जो है इसे जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, अरब इसे हिंद कहते थे और इसी प्रकार जो है यूनानी इसे इंदे कहते थे। और इसी प्रकार जो है कहने का मतलब है कि एक नाम हुआ भरत, एक प्राचीन काबिले का नाम था और उसी के नाम पर जो है भारत नाम पड़ा है। तो आज इतिहास की चर्चा करते हैं। किसके? इतिहास। तो इतिहास जो आज कहीं ना कहीं हुआ है वो कहीं ना मतलब कि आज जो हम उपस्थित हैं, चाहे आज जो घट रहा है घटनाएं जो जिस अवस्था में वो कहीं ना कहीं अतीत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अतीत का क्रमिक विकास ही जो है इतिहास से संबंधित है। इसीलिए इतिहास को जानना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो हम जिस अवस्था में हैं उसको बारे में पहचानने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आज हम उपस्थित हैं, चाहे जो भी संसाधन की बात करें, चाहे वो मतलब कहने का मतलब किसी भी तरह का विकास की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं अतीत से जुड़ा हुआ है। तो वही अतीत के बारे में जब हम क्रमिक विकास करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इतिहास हमारे लिए सार्थक उपयोगी हो सकता है। तो आइए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। इतिहास बात करते हैं भारत की जनसंख्या का निर्माण। भारत की चार प्रमुख नस्लों से मतलब कि बनकर तैयार हुआ है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लेते हैं, उसके बारे में जो है मतलब कि विस्तृत चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन चार प्रमुख नस्लों के लोगों से हुआ है, कौन कौन हुआ है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, दूसरा पैलियो मेडिटेरियन, तीसरा है मंगोलायड, चौथा है काकेशाइड, पांचवा है निग्रोयार्ड। तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन चार प्रमुख नस्लों से हुआ है वो कौन कौन सा है? प्रोटोस्लाइड, पैलियो मेडिटेरियन, मंगोलायड, काकेसाइड और निग्रोयार्ड। उसके बाद करते हैं सबसे पहले जो इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय। इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जो जाता है किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। किसे जाता है? क्रिस्टोफ
सेलियरस हो जाता है। तीन भागों में कहने का अर्थ है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगर हम भारत के इतिहास की चर्चा करें तो भारत के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो ये जब इतिहास पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तब कहने का मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बाद है विश्व इतिहास की चर्चा भी करेंगे। तो पहला है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत। तीसरा है आधुनिक भारत। तीसरा क्या है? आधुनिक भारत। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। अब जो है कि टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे। प्राचीन भारत के सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले कितना जान लेते हैं कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जो चार प्रमुख राष्ट्रों से हुआ है वो कौन कौन है? प्रोटोस्टेरॉइड है, पैलियो मेडिटेरियन है, कागजसाइड है, निगोलायड है और मंगोलायड है। निग्रोयाड और मंगोलायड। अब इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जो जाता है किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो अब जो चर्चा करेंगे किसके बारे में? प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास को भी अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांट देते हैं। तीन भागों में बांटा भी गया है। प्राक ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्राचीन इतिहास को भी तीन भागों में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल जो है इसमें जो लिखित जो विवरण है वो उपलब्ध नहीं है। तो उसको किस में रखा गया? प्राक ऐतिहासिक काल में। कोई लिखित विवरण या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित विवरण या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आधे ऐतिहासिक काल में देखते हैं तो लिखित विवरण तो साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन इस लेख को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल की बात उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो लिखित विवरण तो साक्ष्य उपलब्ध है और उसके बारे में हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। वो किस में आ जाएगा? ऐतिहासिक काल में। लिखित विवरण के साथ
लेख भी पढ़े जा सकते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक काल। इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि जिस लेख के बारे में उपलब्ध है और जिसको हम पढ़ सकते हैं तभी तो हमारा इतिहास के बारे में पता चलेगा, इसलिए ऐतिहासिक काल हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्राक ऐतिहासिक काल उसमें कहेंगे जो लिखित विवरण तो साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, लिखित विवरण तो साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उस लेख को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल उसमें करेंगे जो तो लिखित विवरण साक्ष्य उपलब्ध है और उस लेख को हम पढ़ भी सकते हैं, इसलिए ऐतिहासिक काल जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब है कि प्राचीन भारत के जब हम पढ़ रहे हैं तो प्राचीन भारत के बारे में हम किससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करते हैं तो इसमें जो आ जाएगा धर्म ग्रंथ आ जाएगा, ऐतिहासिक जो है विदेशियों का विवरण आ जाएगा, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य जो है जो लिखित पढ़े हैं और वो इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं हम लोगों को जानकारी जो है अवगत कराता है, और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हो गया, अभिलेख हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। दूसरा है विदेशियों का विवरण, धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। तीसरा विदेशियों का विवरण हो गया, जो भी यहाँ विदेशी आए वो कहीं ना कहीं अपनी किताब में यहाँ की समाज की स्थितियों के बारे में, यहाँ के व्यापार के बारे में और यहाँ का जो है नीति के बारे में कहीं ना कहीं मतलब कि भूगोल से संबंधित है, जो हमारा उस समय का जो है परिवेश कैसा था, कहीं ना कहीं से भी हमको जानकारी मिलता है। तो विदेशियों का विवरण। चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, चौथा क्या है? पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करते हैं, धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशियों का विवरण हो गया, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हो गया। अब धर्म ग्रंथ आया है तो धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है क्या है? धर्म ग्रंथ। भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। क्या है? वेद है। जिनके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद जो है वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, यानी सारा पृथ्वी है जो परिवार के समान है। वसुदैव कुटुंबकम। और G20 का जो इस बार जो है आदर्श वाक्य रखा गया, थीम भी रखा गया, क्या रखा गया? वसुदैव कुटुंबकम भी रखा गया है भारत की तरफ से, वसुदैव कुटुंबकम।
तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम जो है मतलब कौन सा धर्म ग्रंथ का जो है उपदेश है, तो ये किसका है, वेद का है। भारतीय परंपरा जो है वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। अब वेद कितना है, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो धर्म ग्रंथ, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिनके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वसुधैव कुटुंबकम का वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा जो है वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितना है, 4 है, वेद 4 है। कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा का मतलब जो यहाँ पर होता है, ऋचा का मतलब वो क्या होता है, श्लोक होता है। क्या होता है, श्लोक। यानी श्लोक के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाएगा, ऋग्वेद कहा जाएगा। अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 10,462 ऋचाएं हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएं हैं, यानी 10,462 श्लोक हैं। इस वेद से जो है आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की महिमा के बारे में हमें जानकारी मिलता है। इस वेद से क्या होता है, मिलता है हमें, इस वेद से जो है आर्य के राजनीतिक प्रणाली, आर्य की राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा में जानकारी मिलती है। ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। उसके बाद है इस वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहा जाता है, होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहा जाता है, होत्री।
पढ़ने वाले ऋषि क्या कहा जाएगा? होत्री। और इस वेद में जो है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सूर्य देवता सावित्री को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र समर्पित है। और इस वेद के जो है हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला जाता है? हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। तो ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और इसमें जो श्लोक है, ऋचाओं का मतलब श्लोक होता है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि हैं उसको क्या बोलते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता सावित्री को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र समर्पित है। और हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला जाता है? खिल कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला जाता है? खिल कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत। चतुष्वर्णीय समाज, चतुष्वर्णीय समाज ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। उसके बाद है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में पर्याप्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अधन्य शब्द किस वेद में वर्णित है? तो अधन्य शब्द किस वेद में वर्णित है? ऋग्वेद में। और अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। न मारे जाने योग्य, जिसका अर्थ होता है अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन है? ऋग्वेद है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अधन्य शब्द का संबंध किससे? गाय से, जो ना मारे जाने योग्य है। और वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। उसके बाद है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद में जो है
इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। इंद्र के लिए 250 ऋचा और अग्नि के लिए 200 ऋचा, यानी सर्वाधिक बार जो प्रयोग हुआ किसके लिए हुआ? इंद्र के लिए हुआ। अग्नि के लिए 200 ऋचाएं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितने ऋचाओं में वर्णन किया गया है? तो 250 ऋचाएं। अग्नि के लिए कितने ऋचाओं वर्णित है? 200 ऋचाएं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी ऋग्वेद का टॉपिक चल रहा है। तो ऋग्वेद के बाद जो अब होगा कौन होगा? यजुर्वेद। किसके बारे में पढ़ेंगे? यजुर्वेद। पहला था क्या? ऋग्वेद। दूसरा क्या है? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद जो है मतलब इसमें बलि के समय अनुपालन के लिए जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था वो किसमें वर्णित है? यजुर्वेद में वर्णित है। इसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे? अधर्वयु। क्या बोलेंगे? अधर्वयु। इसमें जो है बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है? बलिदान विधि का वर्णन। इसमें बलि के समय जो मंत्र का उच्चारण किया जाता था वो किसमें वर्णित है? यजुर्वेद में वर्णित है। उसके बाद है यही एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। गद एवं पद दोनों में वर्णित है। उसके बाद है इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में खासकर इतना ही है। यजुर्वेद में जो है पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे? अधर्वयु बोलेंगे। इसमें बलिदान विधि का वर्णन मिलता है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन मिलता है। और तीसरा जो है इसमें गद एवं पद दोनों में वर्णित है। अब चलते हैं किसमें? सामवेद में। किसमें? सामवेद में। इस वेद में जो है मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं को जो है संकलन है। इसको पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे? उदात्रे। क्या बोलेंगे? उदात्रे। इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें कितना सूक्त है? 1810 सूक्त है। इसमें कितना सूक्त है? 1810 सूक्त है। पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलेंगे? उद्रात्रे। और इसमें टोटल कितना सूक्त है? 1810 सूक्त है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। यह क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं। साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। साम का अर्थ गान होता है। उसके बाद है इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का, सामवेद तो क्या बोला जाता है? भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है सामवेद को। और यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद से जो है किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है।
तो यजुर्वेद के पढ़ने वालों को जो क्या बोलेंगे, अथर्ववेद बोलेंगे। सामवेद के पढ़ने वालों को क्या बोलेंगे, उद्धात्री बोलेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान होता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और यजुर्वेद और सामवेद से जो है किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अब जो है हमारा अगला है क्या है, अथर्ववेद। अब क्या है, अथर्ववेद। इसमें जो है ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। किनके द्वारा रचित है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है अथर्ववेद। इसमें जो है 731 जो है मंत्र है, लगभग 6000 पद है। कितना है, 731 मंत्र है और 6000 पद है। किसमें, अथर्ववेद में। उसके बाद करते हैं इसके कुछ मंत्र जो है ऋग्वैदिक मंत्रों से प्राचीनता में। औषधियों का उल्लेख जो है सबसे पहले किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है, औषधियों का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। सबसे बाद का वेद जो है कौन है, अथर्ववेद ही है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। इसमें जो है सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों की रूह, जैसे कृषि की उन्नति, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर ऊपर की ओर चलते हैं। हाँ भाइयों, सब ध्यान पूर्वक पढ़ना है और यहीं पर याद करना है, कहीं और जाने की अब जरूरत नहीं है। तो यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में वर्णित है। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में जो है समान मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद जो है किसके द्वारा रचित है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें 731 मंत्र तथा लगभग कितने पद हैं, 6000 पद हैं। औषधों का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किसमें मिलता है, अथर्ववेद में ही मिलता है। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो क्या पढ़ रहे थे, अथर्ववेद पढ़ रहे थे। इसमें जो है समान मनुष्य के विचारों तथा उनके अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। और इसमें कुछ और भी मिलता है, गृह निर्माण, गृह निर्माण हो गया, विवाह हो गया, रोग निवारण हो गया, समुद्री मार्गों की खोज हो गया,
उसके बाद हो गया साप हो गया, वशीकरण हो गया, जादू टोना हो गया, औषधियों का वर्णन हो गया, औषधियों का वर्णन, वनस्पतियों का वर्णन हो गया, परिणय गीत हो गया, तो अथर्ववेद से जो गृह निर्माण, विवाह, रोग निवारण हो गया, समुद्री मार्गों की खोज हो गया, साप, वशीकरण, जादू टोना, औषधियों का वर्णन, वन वनस्पतियों का वर्णन हो गया, परिणय गीत हो गया। अथर्ववेद में जो एक और जानकारी मिलती है इसमें है जो परीक्षित को क्या कहा गया, कुरुओं का राजा क्या कहा गया। अथर्ववेद में जो परीक्षित को क्या कहा गया, कुरुओं का राजा। तथा कुरु जो है देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें जो है सभा एवं समिति को, इसमें सभा एवं समिति को, इसमें जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में जो है महत्वपूर्ण इतना ही है। उसके बाद है सबसे प्राचीन वेद जो है, सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो कौन है, ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन है, सबसे बाद का जो वेद है अथर्ववेद है। तो हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक धर्म ग्रंथ जो है यहाँ पर जो है मतलब कि संपन्न। तो जो है वेद से जो है हमारा जो क्वेश्चन है इतना ही बनता है, और उसके अलावा जो भी बनता है आइए उसके बारे में नजर डालते हैं, उस पर नजर डालते हैं। तो है अथर्ववेद में गृह निर्माण, विवाह, रोग निवारण, समुद्री मार्गों की खोज, साप, वशीकरण, जादू टोना, औषधियों का वर्णन, वन वनस्पतियों का वर्णन, परिणय गीत, इसके बारे में जानकारी मिलता है। इसमें जो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या बोलेंगे, होत्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होत्री बोलेंगे। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले जो रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, अधर्वयु। यजुर्वेद को अधर्वयु। और सामवेद को जो पढ़ने वाले रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, उद्रात्री। क्या बोलेंगे, उद्रात्री। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है, तो वो कौन सा वेद होगा, यजुर्वेद। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान होता है। क्या होता है, गान होता है। उसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद है। ये त्रेय व कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है ब्राह्मण ग्रंथ लिखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, और इधर वेद लिखते हैं। पहला ऐत्रेय व कौशितकी। ऐत्रेय व कौशितकी किस वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये जो है किसका है, ऋग्वेद का है। उसके बाद है तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय व शतपथ, ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये यजुर्वेद का। किसका है, यजुर्वेद का। ऐत्रेय व कौशितकी ऋग्वेद का, तैत्तिरीय व शतपथ यजुर्वेद का। सामवेद
पंचविश। पंचविश जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? साम वेद का। किसका है? साम वेद का। उसके बाद है गोपथ। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है किस वेद का है? अथर्व वेद का। तो ऐतरेय व कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तिरीय व शतपथ ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं के ऋषि को क्या बोलेंगे? होत्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होत्री बोलेंगे। यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या बोलेंगे? अधर्वयु। क्या बोलेंगे? अधर्वयु। अधर्वयु बोलेंगे। और यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गायन होता है। और इसके पढ़ने वाले ऋचाओं के ऋषि को क्या बोलेंगे? उद्रात्री। क्या बोलेंगे? उद्रात्री। अथर्ववेद जो है किस ऋषि द्वारा रचित है? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं। इसमें कितने पद हैं? 6000 पद हैं। और इस वेद से जो है हमें क्या मिलता है? सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है, जिसमें जादू टोना वशीकरण प्रायश्चित ये सब इसमें वर्णन किया गया है। व्यापारिक मार्गों का खोज। उसके बाद है तो इसमें कुछ और बचा हुआ है। ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद से कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, जो भी इतिहास से महत्वपूर्ण बन रहा है। और ये जो सीरीज है लगातार चलते रहेगा। आप लोग हमेशा इस पर बने रहिए ताकि आप अपने जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लाभ ले सके। तब तक के लिए धन्यवाद।